तो वोट चोरी समझिए कि एक इंटरनेशनल कैंपेन है, खासकर एशिया में ये पहला कैंपेन नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दिल्ली की एक संस्था है CSDS, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। बेसिकली CSDS मैं आपको बताऊं, ये वोटिंग के समय में एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और सर्वे वगैरह करते हैं। जितनी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका ये देखा जोखा रखते हैं। इसके एक निर्देशक हैं, इसके जो फाउंडर में से हैं एक संजय कुमार जी। उन्होंने अभी 2 दिन पहले 17 तारीख को एक ट्वीट किया था और बताया कि महाराष्ट्र में जो एक पर्टिकुलर विधानसभा का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि वहाँ 2024 में ही 2 चुनाव हुए, लोकसभा और राज्य की विधानसभा का, और दोनों के बीच में वोटरों का बहुत 40% से भी ज़्यादा अंतर हो गया। तो ये उन्होंने ट्वीट कर दिया था। आधार क्या था? वो सेंटर है, रिसर्च कर रही है, स्टडीज़ कर रही है इतने ज़्यादा, तो उसके आंकड़े भी ऑथेंटिक मान लिए गए। कांग्रेस के जो सूरमा हैं, राहुल गांधी, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, सब सारे के सारे एकदम वोट चोरी नारा लगा लगा के, ये देखो वोट चोरी हो गई, देखो वोट चोरी हो गई, इतने वोटर भर दिए गए, इतना चुनाव आयोग ने धांधली की है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। आपने देखा ही होगा, अभी आजकल ड्रामा चल रहा है, प्रियंका से लेके राहुल तक सब लोग। तो बीजेपी के एक स्टार प्रचारक बिहार में घूम रहे हैं, अभी खैर उस पर बाद में आऊँगा। लेकिन ये जो ड्रामा था, उसके बाद फिर हुआ क्या कि चुनाव आयोग थोड़ा सख्ती के मूड में आया। उसने सारे जितने इस तरह के नौटंकी थे सबको नोटिस भेजना और उसका डाटा मंगवाने के लिए अभी कमर कसनी शुरू कर दी। अभी उसने कोई नोटिस नहीं भेजा गया उनको, लेकिन उसने अपने कड़े तेवर दिखाए। आपने देखा होगा ये वीडियो। तो चुनाव आयोग का जो इस तरह का जो रुख देखकर सारे जो तथाकथित बहादुर थे ये सब, उनकी हवा निकलने लगी। अब उन्हें लगा कि कहीं चुनाव आयोग ने इन्हें अदालत में घसीट लिया तो संस्था बंद होने की नौबत आ जाएगी। तो पार्टी की तरफ से भी, कुछ पार्टियों की तरफ से भी इन्हें ठेका मिलता है और कुछ मीडिया संस्थानों की तरफ से ठेका मिलता है। सबसे ज़्यादा जो इनका रोल होता है वो ओपिनियन बिल्डिंग में। आप देखते होंगे कि हर एक चुनाव के पहले कुछ संस्थाएं आ जाती हैं इस तरह की, और अचानक वो अपना बताने लगती हैं कि ये वोटिंग ट्रेंड है, ये इतना ऐसे आया, ये देखिए अब यहाँ गिर रहा है वोटिंग का ट्रेंड। और उसके बाद फिर जनता का मिजाज इधर होगा, जनता का मिजाज उधर होगा। इन्होंने हरियाणा में भी भविष्यवाणी कर दी थी। इन लोग भविष्यवाणी करते हैं, तो भविष्यवाणी कर दी थी कई सारे जो मीडिया संस्थानों के साथ कि वहाँ बीजेपी की सरकार जा रही है। तीसरी बार रिपीट हो गई, वहाँ तो पिटाई। महाराष्ट्र में जो इनकी भविष्यवाणी थी कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी का जो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा और इसकी सरकार चली जाएगी, तो वहाँ भी उल्टा हो गया। अब उसके बाद फिर इन्होंने अभी बीच में ये, चूँकि अब आकाओं से अपने पैसे लेते थे ये सब बोलने के लिए, इस तरह की ओपिनियन बिल्डिंग के लिए, इन लोग हर एक स्टूडियो में बैठ के ये अपना आंकड़े दिखाते थे कि ये डाटा है, ये डाटा है, लेकिन आंकड़े इसी तरह के फर्जीवाड़े होते थे। अब पब्लिक उस समय कोई तुरंत उनका डाटा लेके रिसर्च तो करेगी नहीं। उन्होंने जो कह दिया उसको ऑथेंटिक मान लिया। वही हुआ अभी। इन्होंने अभी वोट चोरी का ड्रामा शुरू किया और बिहार में चुनाव की तैयारी चल रही है। तो संजय कुमार भी अपना कांग्रेस के महायज्ञ में आहुति डालने के लिए पहुंच गए, लेकिन चुनाव आयोग सख्त निकला। अब उनको थोड़ा, जो आम आदमी की भाषा में कहें तो उनकी थोड़ी फटी। तो वो भाई साहब उसके बाद उन्होंने तुरंत एक माफ़ीनामा लिखा और पुराना जो अपना ट्वीट था, हालांकि एक्स हो गया है, लेकिन एक्स पर जो पोस्ट होता है उसको अभी ट्विटर था तो उस समय ट्वीट कहा जाता था। तो एक्स पर जो पोस्ट होता है, जो भी उसको पहले तो ट्वीट बोलते थे, तो वही अपना जो पोस्ट था या ट्वीट था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया और एक नया माफ़ीनामा वाला ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि देखिए मेरी कोई
इच्छा नहीं थी इस तरह की जो भ्रम फैलाने की, गलती से हो गया था। अब गलती से भाई किसी जूनियर स्टाफ से हो सकता है। मीडिया में हमने भी करीब 25-30 साल काम किया है, तो हमने भी कई सारे चुनावों को कवर किया है और इस तरह के आंकड़े आते हैं। हो सकता है गलत आंकड़े आ गए हों, कोई इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन ये जो आंकड़े आते हैं जूनियर लेवल पर आते हैं, 40% की गड़बड़ी का जो आंकड़ा आ रहा है, तो एक बार ये कह भी तो सकते थे कि भाई मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ, मेरी विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। तुम किसी जूनियर को कहा होगा इन्होंने कि कम से कम इसको एक बार वेरीफाई कर लो। नहीं, उन्होंने उसको डाल दिया। खैर, समय रहते उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपनी जो पोस्ट थी उसको उन्होंने डिलीट कर दिया और अपना एक माफीनामा भी लिख दिया। लेकिन उसी समय देखिए ये पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, इन्होंने भी अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, कोई माफीनामा भी नहीं डाला, कुछ गलती हुई है ये भी नहीं डाला। वो तो आका से पूछेंगे, आका तो अभी बिजी हैं वहाँ वो बीजेपी का चुनाव प्रचार में बिजी हैं। आप जानते ही हैं बीजेपी के स्टार कैंपेनर माने जाते हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी पर आए तो राहुल गांधी के सामने जो एक कैंपेन चल रहा था, एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, वहाँ बिहार की एक महिला है। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। तो आपने देखा कि ये इस तरह का गड़बड़ घोटाला चल रहा है, ये खुद करवा रहे हैं कांग्रेस के। मुझे लगता है कि हो सकता है दोनों अपने अपने सिपा सलारों के चक्कर में पिट रहे हैं। कांग्रेस भी, जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी, उनके भी कुछ सहयोगी हैं या सलाहकार हैं, जो सिपा सलार हैं, वो कुछ इस तरह के काम कर दे रहे हैं। अब उन्हें अंदाजा नहीं है कि इस बार वो पिछली बार वाली बात नहीं है कि इस तरह जिस तरह वो अटल जी के समय अपना एक छूट का भ्रम फैला के पूरा एक यूपीए की सरकार को ले आए, फिर उसके बाद चुनाव में। अब मोदी का मामला है, इनके समय में हर चीज़ को इन्हें ठोक बजा कर करना पड़ता है। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, अभी 2024 में जब वोट चल रहा था, इसमें एक और एंगल है। 2024 का जब रिजल्ट आया लोकसभा का, तो कांग्रेस फूले नहीं समा रही थी। हालांकि 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, 99 पर अटक गए, लेकिन फिर भी ये इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब वो अचानक वोट चोरी कैसे आ गया? तो वोट चोरी समझिए कि एक इंटरनेशनल कैंपेन है, खासकर एशिया में। ये पहला कैंपेन नहीं है, ये एशियाटिक रीजन में तीसरा कैंपेन है। कैसे आप बताएं? ये इमरान खान, पाकिस्तान का नेता, उसने अमेरिका का विरोध शुरू किया और उस पर आरोप लगा दिया गया। वहाँ एक बाकायदा वो सरकार थी उसकी, और उसके बाद फिर उसको जेल में डाल दिया गया। उसके ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाया गया। एक तो उनको निकाल दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना की चुनी हुई सरकार, वहाँ वोट चोरी इस तरह से माहौल बनाया गया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया। यहीं दिल्ली के पास वो गाजियाबाद में रह रही हैं बेचारी, एयरफोर्स के प्रोटेक्शन में। अब इनको लग रहा था कि अब चूंकि अमेरिका से हमारा भी तनातनी हुआ, तो वहाँ के जो उनके जो फंडर्स हैं, जो एंटी इंडिया वाले फंडर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई यही मामला चलाओ। कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र को चुना जाता है और वहाँ के लिए बताया जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ वोट में, जहाँ ये हारे थे। अब महाराष्ट्र वाला तो आपने देख ही लिया। बिहार से भी, चूँकि बिहार में SIR चल रहा है, वहाँ चुनाव होना है, तो वहाँ भी पहुँच गए कि अब
वोट यात्रा, वोट अधिकार यात्रा और क्या क्या निकाल रहे हैं अपना। हालांकि उसका फायदा हो रहा है वहाँ बिहार क्या पूरे देश में जहाँ जहाँ भी राहुल प्रचार करने जाते हैं, और देखा गया है कि उन्होंने वो जो न्याय यात्रा, अधिकार यात्रा क्या क्या चलाया था, उसमें जिस जिस क्षेत्र से राहुल क्रॉस किए थे उस क्षेत्र में बीजेपी को जीत मिली थी, मतलब कांग्रेस को हार मिली थी। तो इस बार भी अभी जो वहाँ बिहार में जो रिपोर्ट आ रही है कि जहाँ जहाँ राहुल घूमने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग मतलब उनको जोकर की तरह देख तो रहे हैं लोग कि हाँ ठीक है कौन आया है, बच्चों में उत्साह है। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, लेकिन उसका फायदा मैं अभी दावा करता हूं कि ये सारा जिस क्षेत्र में राहुल घूम के आए हैं उस क्षेत्र में देखिएगा कि कांग्रेस या जो इनका गठबंधन, इंडी गठबंधन है, उस क्षेत्र में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।